एक बहू जो अपनी सास की बात से इतनी ज़्यादा खपा होती है कि वो एक दिन अपनी सास को ही इस दुनिया से भेजने का प्लान बना लेती है और इस प्लानिंग के चलते वह अपनी इस जिम्मेदारी को अपने बहन के बॉयफ्रेंड को सौंपती है और फिर वो व्यक्ति इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम भी दे डालता है। यानी कि अब उसकी सास इस दुनिया में नहीं रही और इस महिला ने जो ये काम किया है वो उसका पहला काम नहीं होता है। दरअसल वो महिला जो कि अपने पति की जो पूर्व पति है उसको जान से मरवाने के लिए पूरी प्लानिंग करवा चुकी है, उस पर हमला भी करवा चुकी है, जैसे तैसे उसकी जान तो बच जाती है और इसी प्रकरण में वो महिला जेल भी काट कर आई है। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो महिला है ये इस प्रक्रिया को किस लिए अंजाम देती है उस बात का खुलासा हम लोग इस वीडियो में करना चाहते हैं। और तो और इस महिला के जो संबंध हैं वो तीन युवकों के साथ रह चुके हैं। दोस्तों कौन थी वह महिला, क्या आप उससे मिलना चाहते हैं? आज हम पूरी घटना उसके बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं भीष्म और लेकर आया हूं आपके लिए किस्से क्राइम के। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है ग्वालियर से। दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध जगह जहां पर रहने वाली ये जो महिला जिसका नाम पूजा जाटव है, पूजा की करीब 11 साल पहले एक रमेश नाम के लड़के से शादी होती है। रमेश जो कि कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का काम किया करता था, बड़ी ही तसल्ली से वह पूजा के साथ शादी तो करता है, जो भी कमाता है अपने माता पिता अपनी पत्नी का खूब ढंग से गुजारा भी करवाता है। लेकिन जो पूजा है वह धीरे धीरे उस लड़के रमेश से नाखुश रहने लगती है। आखिर उसका जो वजह थी वो ये थी कि जो पूजा है बहुत ही ज़्यादा खर्चीली महिला थी। दरअसल यह हर बार जब भी बाजार जाती अपने लिए कपड़े वगैरह जूते चप्पल जो भी उसको अच्छा लगता वो लगातार खरीदारी किया करती। रमेश उसको बात बात पर कहता कि इतना पैसा खर्च करना अच्छी बात नहीं है, अरे तुम खुद कमाओगी तो तुम्हें पता चलेगा ना, ये कमाई तो उसके पति की है यानी कि रमेश की है, भाई तुम तो खर्चा करने वाली हो। अब इन बातों को लेकर अक्सर उस घर में झगड़ा हुआ करता है और फिर शादी के 8 महीने बाद ही वह जो महिला है वह अपने पति के ऊपर एक ऐसा जानलेवा हमला करा देती है। और एक शाम जब वह रमेश अपनी ड्यूटी से वापस अपने घर लौट रहा होता है, अचानक उस पर गोलियां चल जाती हैं। अब वो गोलियों के डर से मतलब इधर उधर भागता है, वह घायल भी होता है, लेकिन भगवान की कृपा से उसकी जान बच जाती है। वह यहाँ पर मतलब घर पहुँचता है, जिस तरह से पूरे हालात समझ में उसके आते हैं तो वह पाता है कि यहाँ इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने वाली कोई और नहीं उसकी अपनी पत्नी पूजा है। अब पूजा के नाम पर जब रिपोर्ट की गई तो दोस्तों पुलिस है वो पूजा जाटव को गिरफ्तार कर ला जाती है और फिर तो पुलिस अब उस पूजा को गिरफ्तार करके ले जाती है और उसका कोर्ट में केस भी चलता है। इसी केस के दौरान वह दोषी ठहराई जाती है और वह अब जेल के अंदर पहुंच जाती है। दोस्तों अब पूजा जहां जेल में गई है, अक्सर वह जब पैरोल पर बाहर आई तो वह जब कोर्ट में आया जाया करती है, अपनी तारीखें भुगतने के लिए आया करती है, तो यहाँ पर उसकी मुलाकात एक युवक से होती है। वह युवक जो खुद भी कोर्ट में तारीखों को भुगतने के लिए आया है उसका नाम होता है कल्याण राजपूत। यहाँ पर उस पूजा की उस कल्याण राजपूत नाम के व्यक्ति से बढ़िया दोस्ती भी हो जाती है और इसी दोस्ती के चलते वो दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने एक दूसरे से ये प्रेम करना शुरू कर दिया, प्यार करना शुरू कर दिया, उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध तक कायम हो जाते हैं। अब तो वह जो महिला है पूजा वह उस कल्याण से कहने लगती है कि वो अब अपनी ज़िंदगी को तुम्हारी पत्नी बनकर बिताना चाहती है। अब वह जो लड़का कल्याण भी पूजा से शादी करना चाहता है और जब वह इस बात को अपने घर में अपने माता पिता को बताता है तो उसका पिता तो मान जाता है, कहता है भाई ठीक है तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी जो माँ है सुशीला वो उससे साफ मना करती है, भैया वो ना तो हमारी जाति की है ना बिरादरी की है, हम उसको अपने घर में नहीं लेकर आएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो ये महिला है जिनका नाम पूजा है, पूजा जाटव समाज से आती है और ये जो कल्याण है ये राजपूत समाज से आता है। इस प्रकार से अब इनकी जब सही मतलब कि एक जैसी बिरादरी नहीं है तो इनकी माँ साफ शब्दों में मना करती है कि भैया
तेरी शादी इससे नहीं हो सकती। अब इस बात पर जब यह बात वह कल्याण उस पूजा को बताता है तो पूजा उससे कहती है कि ज़रूरी है हमको उसी घर में जाना, हम लोग कहीं बाहर भी रह सकते हैं। और इसी बात पर वो लोग अब ग्वालियर के शहर के दूसरी साइड में जो कॉलोनी है वहाँ पर एक घर को किराए पर लेते हैं और वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। अब ये जो पूजा है, पूजा अपने पति रमेश से तलाक लेना चाहती है और वह उससे कहती है कि ठीक है भाई, मुझे तो तलाक चाहिए और तुमको कोई पैसे वैसे कुछ चाहिए तो बता दो, मैं तुम्हारे पैसे वैसे का भी इंतजाम करा दूंगी। और दोस्तों यहाँ पर कुछ पैसे वो कल्याण उस पूजा के एवज में उस रमेश को देता भी है और रमेश से उस पूजा का तलाक करवा लेता है। लेकिन दोस्तों ये जो कल्याण है यह पूजा से शादी तो नहीं करता है, लेकिन उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगता है। इनको लिव इन में रहते रहते करीब 6 साल बीत जाते हैं। इस दौरान भी ये जो पूजा है यह एक बार भी गर्भवती नहीं होती है और ना ही इनका कोई बच्चा पैदा होता है। लेकिन दोस्तों एक दिन जब वह कल्याण है कहीं पर जा रहा होता है मोटरसाइकिल से, उसकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उस कल्याण की दर्दनाक मौत हो जाती है। अब ये पूरी प्रक्रिया तो हुई, उधर जो पूजा है बड़ी हैरान दुखी परेशान कि भाई उसका जो दूसरा पति यानी कि कल्याण भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब वह उस कमरे में जहाँ पर वो अपने पति के साथ रहा करती है वो उसी कमरे में मौजूद होती है। एक दिन वहाँ पर उसका जो जेठ है संतोष आता है। अब संतोष जब उस पूजा से बात करता है, उससे कहता है कि तुम झांसी चलो भाई, उनका जो अपना घर है वहाँ पर रहा करो। अब ये जो महिला है यह मना करती है कि यार तुम्हारी जो माँ है वो तो मना करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूजा है यह उस अपने जेठ से कुछ इस प्रकार की बातें करती है कि वह जेठ भी संतोष भी अपना दिल हार बैठता है उस पूजा पर। और पूजा यहाँ उस जेठ के साथ उसी रात संबंध भी बना बैठती है। और दोस्तों इनका जो प्रेम प्रसंग है वो इस प्रकार से आगे बढ़ने लगता है कि अब तो जो वह संतोष है अक्सर उस महिला के पास यानी कि पूजा के पास आया करता है और उसके साथ जो संबंध है वो आदि बनाया करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो संतोष है यह शादीशुदा है, इनकी पत्नी का नाम नगीना होता है और इनकी एक 8 साल की बेटी भी है। इस सारी प्रक्रिया होने के बावजूद भी वो जो संतोष है उस पूजा को अपना दिल दे बैठता है और उसके साथ बड़े ही मतलब कि अच्छे तरीके से रहने लगता है। एक दिन की बात जो ये पूजा है ये अपने जेठ से और अपने ससुर से कहती है कि भाई उसको कुछ खर्चा पानी दे दिया करो। अब यहाँ पर वो कहते हैं भाई वो अपने परिवार को अपने घर को जैसे तैसे चलाते हैं, अब तेरे लिए खर्चा पानी कहाँ से लेकर आए। अब इस बात को जैसे ही वो पूजा सुनती है वो कहती है अच्छा जी अब उसके लिए कोई खर्चा नहीं है, कोई बात नहीं, एक काम करो जो कल्याण के नाम आने वाली ज़मीन है, जो 8 बीघे जो ज़मीन आती है कल्याण के नाम, उस ज़मीन को मुझे दे दीजिए, मेरे नाम करा दीजिए। अब इस बात पर वो जो उसका जो पिता है कल्याण का पिता अजय और अजय का जो बेटा संतोष है यानी कि पूजा का जो जेठ है संतोष, वो दोनों राजी हो जाते हैं और बस अपनी बहू के नाम ज़मीन को करवाने वाले ही होते हैं। लेकिन उन सब के उठाए गए इस कदम को रोक देती है संतोष और कल्याण की माँ सुशीला देवी और साफ शब्दों में मना करती है कि यदि तुमने उस औरत के नाम ये ज़मीन करी तो वह अपने आप को जिंदा नहीं छोड़ेगी, अपनी जान दे देगी। इस प्रकार की बातों से वो अपने पति अजय और अपने बेटे संतोष को तो मना लेती है, उससे मना कर देती है कि आप लोग इस प्रकार की कोई भी काम कोई भी बात ना करें। अब जिस प्रकार से अब उस पूजा को जो ज़मीन मिलने वाली थी उसके लिए मनाही हो जाती है। अब जैसे ही पूजा इस बात को समझ जाती है कि उसकी जो सास सुशीला है सारे काम को करवा रही है, उसके दिमाग में एक ऐसा प्लान बनता है कि वह अपनी बहन और उसके जो बॉयफ्रेंड है उसको अपने घर बुलाती है। अब यहाँ बुलाने के बाद वह अपनी बहन से कहती है कि देखो मैं एक प्लानिंग करने वाली हूँ और इस प्लानिंग में तुमको मेरा साथ देना पड़ेगा। दरअसल वह अपनी जो सास है सुशीला देवी को जान से मारना चाहती है और इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड। अब जिस प्रकार से उनकी ये बातें हुई हैं उन बातों को जानकर वो जो लोग हैं पहले तो मना करते हैं कि भाई वो इस काम को अंजाम नहीं देंगे, लेकिन जो पूजा है उनको बहुत बड़ा लालच देती है और कहती है
कि तुमको ये काम करना ही होगा, उसके लिए वह तुमको उस 8 बीघे में से 2 बीघा ज़मीन ज़रूर देगी। अब उस ज़मीन के लालच में आने के बाद अब तो उसकी बहन और उसका जो बॉयफ्रेंड है इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए राज़ी हो जाता है। अब ये जो पूजा जिसने प्लानिंग करी है, उसी प्लानिंग के दौरान वो अपने जेठ के पास फ़ोन करती है और कहती है कि उसकी जो बेटी यानी कि संतोष की जो बेटी है, जो कि पूजा के साथ रहा करती थी, उसका जन्मदिन है, तुम इसका जन्मदिन मनाने के लिए उसके पास आ जाओ। अब वो अपने जो ससुर हैं उनको तो अपने घर बुला लेती है और वह अपने जेठ संतोष के पास फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि उनके पेट में पल रहा जो गर्भ है वो संतोष का है और वह संतोष के गर्भ को नहीं रखना चाहती है, इसीलिए तुमको यहाँ आना होगा और इस बच्चे को गिराना होगा। इस पूरी बात को सुनकर वो संतोष भी उस महिला पूजा की बातों के लिए राज़ी हो जाता है और बस उसके पास आ जाता है। अब जिस प्रकार से वो जो यहाँ पर दोनों सास ससुर और जेठ को उस पूजा ने बुला लिया, अब उसके ससुराल में रह जाती है अकेली जो उसकी सास सुशीला है और बस इसी बात के बारे में जानकारी पाकर अब वहाँ पर पहुँच जाते हैं पूजा की बहन और उसका बॉयफ्रेंड। वो लोग वहाँ जाने के बाद अब उस सुशीला को मतलब पहले तो उसका गला दबाते हैं और उसकी जान ले लेते हैं, उसके बाद उस घर में से बहुत सारी लूटपाट भी करते हैं ताकि ऐसा प्रतीत हो कि यहाँ पर कुछ लुटेरे वगैरह आए थे, उन्होंने यहाँ लूटपाट करनी थी, इसी वजह से उन्होंने इस महिला की जान भी ले ली है। अब ये जो बात है ये वहाँ पर फैल तो गई। अब ससुर और जेठ जब घर आते हैं तो वो पाते हैं कि यहाँ पर जो सुशीला है वो मृत पड़ी हुई हैं। वो अब पुलिस के पास फ़ोन करते हैं। अब पुलिस वहाँ पर आती है और दोस्तों यहाँ पर जो संतोष है अपनी पत्नी नगीना के ऊपर आरोप लगाते हुए कहता है कि इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने वाली कोई और नहीं, उसकी अपनी पत्नी नगीना है। अब इस बात को सुनकर मतलब जो ये खबर उस नगीना के मायके में पहुंची, नगीना जो कि अपने मायके में रहा करती थी, जब उसके पास ये खबर पहुंची तो वह नगीना अपने भाई को लेकर तुरंत पुलिस थाने आई और वहां जाकर कहती है कि मैं तो आत्मसमर्पण करती हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, बिल्कुल मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। और वो अपनी सास की जान क्यों लेगी। अब पुलिस भी हैरान कि यार एक महिला जिसने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया ही नहीं है वो आखिर यहाँ पुलिस के सामने क्यों आएगी। लेकिन पुलिस उस महिला नगीना को थाने में बिठा लेती है। लेकिन यहाँ पर जब पुलिस और पूछताछ करती है कि भाई आपके घर में कोई और भी है क्या, अब मालूम चलता है कि यहाँ पर एक महिला और है, उसका नाम है पूजा जाटव, जो कि कल्याण की पत्नी है और वह ग्वालियर में रहती है। अब तो पुलिस की एक टीम उस पूजा के पास जाती है, उससे बात करती है कि हाँ जी आपकी सास का ऐसे ऐसे देहांत हो गया, आपको इस बात के बारे में पता नहीं चला, क्या आपको आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। अब तो वह जो पूजा है जब उससे बातचीत की गई, उसकी बातों को जब संज्ञान में लिया गया, पुलिस की पूछताछ हुई तो वो उस पूछताछ में टूट जाती है और वह यहाँ पर स्वीकार कर लेती है कि वह क्यों आए, उसी ने तो अपनी सास की जान ली है। अब इस पूरी बात को जब वह एक एक बात के हिसाब से एक एक पॉइंट के हिसाब से पुलिस के सामने खोलती है तो पुलिस अब यहाँ पर पूजा को उसकी सास के हत्या करने के मामले में दोषी पाती है और तो और वह अपनी मतलब पूजा की जो बहन है उसका जो बॉयफ्रेंड है उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों इस प्रकार से ये जो पूजा की बहन और पूजा का जो जीजा है यानी बॉयफ्रेंड, उन लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया है। दोस्तों देखा आपने कैसी एक महिला इतनी ज़्यादा सतर हो जाती है कि वह ज़मीन और पैसों के लालच के चलते ना जाने कितने भयंकर काम को कर दे। यानी कि एक महिला को इस दुनिया से भेज दिया, अपने पूर्व पति के ऊपर जानलेवा हमला कराया, अपने दूसरे पति, भाई मैं तो नहीं कह सकता और कह भी सकता हूँ, जब वो अपने पहले पति के ऊपर जानलेवा हमला करा सकती है तो वो अपने इस पति को भी जान से मरवा सकती है। हो सकता है उसे एक्सीडेंट में ये सब काम भी करवा दिया हो, लेकिन उसके कल्याण की मौत होने पर उनके परिवार ने भी कोई ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया और ना ही ज़्यादा बात सोची और सोचा शायद कि भैया ये तो ऐसे गुंडागर्दी करने वाला लड़का है, हो सकता है भाई एक्सीडेंट हो गया हो, शराब वराब पी कर ये बाइक चला रहा हो, उसका एक्सीडेंट हो गया हो। दोस्तों यहाँ पर वह जो महिला है वो अपने जेठ को भी नहीं छोड़ती है, अपनी सास का भी मर्डर करा दिया। हद की बात है। ऐसी सातर महिला के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो हमें सिर्फ एक ही सीख मिलती है कि जब भी आप रहें
चौकन्ने रहें। कब कौन से भेष में, कहते तो हैं भाई भगवान मिल जाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कब कौन से कैसे भेष में आपको आपके दुश्मन नज़र आ जाएं, कब आपके साथ ऐसी कोई प्रक्रिया घटित हो जाए, खुद आपको नहीं पता है। इसीलिए हमेशा चौकन्ने रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। और दोस्तों, अपने समाज में अपने मिलने वाले दोस्तों के पास इस पूरी वीडियो को शेयर करें, उनको बताएं कि भैया आज के दौर में ऐसी प्रक्रियाएं कभी भी हो सकती हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।